और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी संस्था की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि यहाँ प्रत्येक छात्र को प्रत्येक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझ में आएगा। बस एक ही काम करना है, आपको समझने के बाद मोर देन प्रैक्टिस करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। यह सच्चाई है, यह फैक्ट है। सिलेक्शन तभी होगा जब आपके दिमाग में लोड होगा, क्योंकि पेपर आपको देना है। टीचर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आता है कि टीचर जो पेपर आप देने जा रहे हैं उसके सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करे कि प्रत्येक छात्र को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान से आप देखिए इसको। अब इसमें हमारा आज का टॉपिक है रीजनिंग का एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये दो टर्म दिया हुआ है। अगर यहाँ रूट अंडर दिया हुआ है AFI और इसकी वैल्यू दी हुई है 13, तो हमसे पूछ रहा है कि रूट अंडर DDA इसका वैल्यू क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने आपको बताया था कि हमें ABCD पढ़ते हैं। ABCD तो हम बचपन से पढ़ते हैं। A का पोजीशन 1 होता है, D का पोजीशन 4 होता है, J का पोजीशन 10 होता है, T का पोजीशन 20 होता है, W का पोजीशन 23 होता है, X का पोजीशन 24 होता है। ये सारी चीज़ें हमें याद होना चाहिए। जैसे कोई आपका N का पोजीशन पूछ ले तो 14 होता है, M का पूछ ले तो 13 होता है। अपोजिट आपको याद होना चाहिए, ZYXW, VUT, SR, PQO पूरी याद होना चाहिए, NML, KJ, ये सारे याद होनी चाहिए। तो अगर आपको याद है तो फटाफट आपसे बनेगा और रीजनिंग के फुल में फुल मार्क्स आपके पॉकेट में, और सिलेक्शन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका है। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत शांति से समझना है। ये मूवी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं आजकल, तो ऑनलाइन पढ़ाने का एक ट्रेड हो गया है कि मूवी की तरह एक्टिंग करके पढ़ाना है। ये पढ़ाई है, एक्टिंग का कोर्स नहीं है। देखने में इंजॉयमेंट का समय लगता है, टाइम पास हो जाता है, पर रिजल्ट क्या होता है 0/0, यानी 0 सन्नाटा। इसलिए हमें समझना है पढ़ाई का हर का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। डांस का अलग इंपॉर्टेंस है, खेल का अलग इंपॉर्टेंस है। जिसको जहाँ अप्लीकेबल करना है वहाँ करेंगे ना। पढ़ाई में लोग एक्टिंग शुरू कर रहा है, बहुत फड़ा बहुत एक्टिंग करके लोग इसमें ड्रामेबाजी कर रहा है। यह केवल आपको बरगलाने का है, आपको मन को बहलाने का। पढ़ाई मन का बहलाने का चीज़ नहीं है। पढ़ाई की चीज़ है जो आपका रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ आपको समझ में आए। आप पेपर देते हो तो गाना गा के डांस करके पेपर सोल्व करते हो? नहीं करते हो, कोई भी नहीं करता है। तो जब हम गा के डांस करके पेपर सोल्व नहीं करते हैं, क्या आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो जंप करते हुए डांस करते हुए सोल्व करते हो? नहीं करते हो। तो फिर यह टीचर इतनी एक्टिंग बाजी करके क्यों पढ़ाता है? ये सारे नौटंकी है, और ये नौटंकी हमारे देश के भविष्य को, कैरियर को बर्बाद कर रहा है। और जो भी ऐसा कर रहा है उसको इन्वाइट करना है, उसको अवॉइड करना है। आप पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, रिक्वायरमेंट को फुल फिल कीजिए, बच्चे को समझ में आए, यह पढ़ाई होनी चाहिए ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए। अगर हमें दिया हुआ है रूट अंडर, यहाँ A है, F है और I है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है कि A, F और I, A का पोजीशन क्या होता है 1, F का पोजीशन क्या होता है 6 और I का पोजीशन क्या होता है 9। अब रूट अंडर दिया हुआ है AFI, इसका मतलब क्या हो गया रूट अंडर 169। अब 169 का रूट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 30। तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि इंडिविजुअल का लेफ्ट हैंड से इस सबकी नंबरिंग लिखनी है और स्क्वायर रूट निकाल देना है। अब यहाँ पे दिया है रूट अंडर DDA। अब यहाँ रूट अंडर दिया हुआ है DDA। मेरे प्यारे बच्चों, D का पोजीशन क्या होता है लेफ्ट से 4 4 1, या किसका होता है 21 का। तो हमें पूरी याद होना चाहिए कि अगर यह 22 का स्क्वायर पूछे, 23 का स्क्वायर पूछे, 24 का स्क्वायर पूछे तो याद होना चाहिए। अगर हमसे पूछे तो 484, 529, 576, ये पूरे याद होने चाहिए। 25 का पूछे तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, सबको याद है, 625, ये सारी चीज़ हमें याद होनी चाहिए। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को बखूबी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
जब आप 5th क्लास में थे, 8th क्लास में थे, तो क्या क्लास में जिस क्लास में जिस सब्जेक्ट में आपने मेहनत किया आपके अच्छे नंबर आए, जिस सब्जेक्ट में आपने मेहनत नहीं किया उसमें आपके अच्छे नंबर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं किया, हमारे माइंड में आंसर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सिंपल सा थ्योरी है सिलेक्शन के लिए। जब सिंपल सा थ्योरी है पढ़ने के लिए, सिलेक्शन के लिए, तो इस बीच में एक्टिंग कहाँ से आ गया? हमें पढ़ना है, समझना है और उसको सोल्व करना है कि एक्टिंगबाजी करना है तो मूवी करने जाओ, नाटक करो। ठीक है, ये पढ़ाई एजुकेशन है ना, यहाँ हमें सीखना है ना। यहाँ डायलॉग बाजी चलती है पढ़ाई में, आग लगेगी धरती में, पानी जलेगा, ये पढ़ाई है? ये सब नौटंकी है। ठीक है, ये सब बच्चों को बरगलाने की है। हमें ये सब चीज़ नहीं करना है, हमें पढ़ाई से मतलब है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे HI है और यहाँ 17 है, यहाँ PQ है, पूछ रहा है क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, HI जब हम ABCD पढ़ते हैं तो लेफ्ट से जाते हैं तो 1A का होता है, तो H का पोजीशन क्या होता है 8 और I का पोजीशन 9। अब इस दोनों को आपस में प्लस कर दो, 8 + 9 कितना हो गया 17। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों HI का कितना दिया हुआ है 17। सेम हम PQ का नंबर लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों मेरे पता है कि P का पोजीशन क्या होता है 16 और Q का 17, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले आपको बताया था कि 5 के टेबल से हम कोडिंग करते हैं, जैसे E J O T W। E का पोजीशन 5, J का 10, O का 15, T का 20 और W का 23। अब X Y Z 24 25 26 O पता है, तो पता है O P Q R S। ठीक है, तो 15 16 17 18 19, यानी आर एस का 18 और 19। अगर HI का पूछ रहा है, जैसे यहाँ J है, J का 10 है तो J के L M N, MN आ गया तो 13 14। अब अगर E से स्टार्ट हो रहा है तो E F G H I, यानी H का 8 I का 9। हमें पूरे याद होने चाहिए फ्लुएंटली अगर कॉम्पिटिशन क्रैक करना है तो, क्योंकि हम इतने बड़े पॉपुलेटेड कंट्री में रहते हैं कि इस पॉपुलेटेड कंट्री में टैलेंटेड की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम चाहेंगे कि हम कम पढ़ के निकाल दें तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को माइंड में फिट करके बैठ लो, पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो एक बार जब 20 लाख बच्चे पेपर फिलअप करते हैं और सीट रहता है मात्र 10,000। आप देखिए आजकल कट ऑफ कितनी जाती है, 85-90% पे भी कट ऑफ जा रहा है, 85 86 84। अब 84 के लायक हमारी परफॉर्मेंस होनी तो चाहिए। परफॉर्मेंस कब होगी? जब हम उस लेवल से स्टडी करेंगे। ठीक है, आपने लिख समझ में आ गया। अब यहाँ 16 17 को आप प्लस कर दीजिए, 16 + 17 7 6 13, 13 का 3 1 1 2 और 3 कितना आ गया 33। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी 33। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसलिए पूरी मेहनत से आप पढ़ाई करें, बिना पढ़ाई किए हम सोचेंगे कि अरे ऐसे ही बैठे बैठे निकल जाएगा, ऐसा संभव, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। और जो बच्चे आपसे बोलते हैं कि मैं तो पढ़ता ही नहीं था ऐसे ही हो गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलता है। ठीक है, तब तो उसे बिना छुए IAS भी बन जाना चाहिए। जब बिना पढ़े वो SSC में अच्छे रैंक ला लेता है तो बिना पढ़े IAS बन जाए, कलेक्टर बन जाए। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है AKP। अगर दिया हुआ है AKP, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1 121 256, तो अगर हमसे पूछे LNO इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ऑप्शन दिया हुआ है 196 125 144। ऑप्शन बी दिया हुआ है 144 196 225। ऑप्शन सी दिया हुआ है 144 225 196 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 415 21196।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है F:216 L:2 क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1725, 1728, 61 और डी दिया हुआ है 729। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझना है। हमने जैसे यहाँ देखा AKP और इतना बड़ा नंबर, तो हमने देखा AKP दिया हुआ है और इतने बड़े डिजिट हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें टेक्निक होगा। जैसे हम टेक्निक को फाइंड आउट करेंगे चुटकी में क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है AKP। ए का अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से क्या पोजीशन होता है 1, के का 11 और पी का मेरे प्यारे बच्चों 16। हमने देखा, अब देखिए ए का आप स्क्वायर कीजिए, 11 का स्क्वायर कीजिए और 16 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121 और 16 का स्क्वायर 256। अब देखिए यानी इंडिविजुअल पोजीशन फाइंड आउट करके उन सबका स्क्वायर कर रहा है, तो हमारे वैल्यू आ रहे हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा दो, LNO, L का पोजीशन 12, N का 14, O का 15, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। अब 144, 144, 196, 196, 225, 225। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मुझे पूर्ण विश्वास से समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आपने नहीं लिखा हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है F=216। अब देखिए 216, आप F का पोजीशन फाइंड आउट कीजिए। अल्फ़ाबेट में F का पोजीशन क्या होता है 6। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, पर यहाँ क्या है 216। पर जैसे हम अगर 6 का क्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा 216। 7 का क्यू आपको याद ही है 343, 8 का क्यूब याद है 512, 9 का क्यूब याद है 729। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ L का पूछ रहा है, तो अल्फ़ाबेट में L का पोजीशन क्या होता है 12। अब आपने देखा होगा कि पहले के लिए हमने क्यूब किया, तो इसको लिए क्या करेंगे क्यूब। तो 12 का स्क्वायर 1728 यानी 1728, ऑप्शन बी आंसर। चलिए नोट डाउन करें आप इसको, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक आपके अंदर उमंग और चाहत नहीं आएगी, आप मेहनत नहीं करेंगे। जो आपकी उम्मीद है आपने लिख लिया, नहीं लिखे पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही खूबसूरत है। अगर हमें दिया हुआ है C/L 24/27, तो अगर हमसे पूछे कि E/N क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 54/50, ऑप्शन बी दिया हुआ है 56/45, ऑप्शन सी दिया हुआ है 125/197, ऑप्शन डी दिया हुआ है 56/54। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, यह C/11 है। जिस तरीके से 24/7 आएगा, सेम वही प्रोसेस इसमें आप लेवल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ C/11 है, C का अल्फ़ाबेट में क्या पोजीशन है 3 और 11 का 12। हमने यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ 12। अब यहाँ देखिए 24 है, 3 के टेबल हम अगर पढ़ते हैं तो 8 3 जा 24, पर 12 के टेबल में 27 नहीं आएगा। 12 के टेबल में 27 नहीं आएगा, लेकिन
12 के टेबल में 24 आ जाएगा और 3 के टेबल में 27 भी आ जाएगा। तो 3 9 जा कर दिया तो 27 और 12 2 जा कर दिया तो क्या आ गया 24। अब यहाँ समझना है, यह ऊपर है नीचे है, यह न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस दोनों को प्लेस को रिप्लेस कर देंगे, यानी न्यूमरेटर को नीचे लाओ और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ। 24/27 आ गया। सेम यही प्रोसेस इसमें करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है E/n। ई का पोजीशन क्या है 5 और n का पोजीशन 14। अब यहाँ 5 है और यहाँ 14 है। अब ध्यान से देखिए, 5 से नीचे वाला ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा। अब यहाँ 14 है। अब देखिए, अब यहाँ 14 से यह ऊपर कटेगा, ठीक है, और यहाँ ऊपर डिविजिबल होगा, पर 5 से नीचे डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया और केवल 14 से क्या आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है, यानी ऑप्शन बी। तो कैसे करेंगे, ये 45 है तो 5 9 जा 45, 14 4 जा 56। अब हमने बताया था रिप्लेस कर देंगे, तो यह 56/45, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो हमें ऑप्शन को चेक करके भी बनाना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ों को अगर हम पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आसानी से बना देंगे। अगर हम पूरी मेहनत से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर रहे हैं, अगर हम जितने भी ऑनलाइन आजकल क्लासेस चल रही है जिसमें नौटंकी ज़्यादा चल रही है, पढ़ाई कम चल रही है, भाषण ज़्यादा चल रहा है, तो उससे हमें कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमें सीखना है, ये पढ़ाई है, ये एजुकेशन है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है। वो सारे टीचर अच्छे हैं जो आपको केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। जितने भी ड्रामाबाजी करते हैं, यानी उनको पढ़ाने ढंग से आता नहीं है, वो केवल एक्टिंग करना चाहते हैं, और एक्टिंग हंसी मजाक के चुटकुले पर तो हर कोई हंस देता है। ठीक है, तो हमें पूर्ण विषय आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू।